2 अक्टूबर। बहुत सारे लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ये नहीं जानता कि ये 2 अक्टूबर को ही मिस्र और मुल्क शाम पर हुकूमत करने वाले मर्द मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद कराया था। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम शहर पर इस्लाम की फतह के झंडे गाड़ दिए थे। दोस्तों, आपके बच्चे आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें ज़रूर ये बताया कीजिए कि हम फ़िलिस्तीन से इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि ये फ़िलिस्तीन नबियों का मस्कन और सरज़मीन रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान में चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने बाकी चींटियों से कहा था, ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, ये किस्सा यहीं फ़िलिस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वो मेहराब इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इसलिए कहा था कि ये शिर्क से पाक और नबियों की सरज़मीन है। इस शहर में कई मौजज़े हुए हैं, जिसमें एक कुंवारी बीबी हज़रत